नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी और पाठ है अपना धरती की आँखें। तो आइए देखते हैं पाठ। देखिए, आपके सामने एक चित्र है। चित्र को ध्यान से देखिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न देखो, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में चांद, तारे आदि दिखाई दे रहा है, चांद और तारे। दूसरा प्रश्न देखो, टिमटिमाना, चमकना जैसे शब्दों का संबंध किससे है। तो टिमटिमाना और चमकना जैसे शब्दों का संबंध तारों से है, क्योंकि तारे चमचमाते हैं और टिमटिमाते हैं। तीसरा प्रश्न, इन्हें देखकर हम क्या सोचते हैं। तो इन्हें देखकर हम यही सोचते हैं कि आकाश में ये कैसे लटक रहे होंगे, ये कैसे चमकते हैं या कैसे टिमटिमाते हैं, और रात में ही क्यों दिखाई देते हैं, दिन में क्यों दिखाई नहीं देते आदि हम सोचते हैं। छात्रों के लिए सूचनाएं। हर पाठ की तरह इस पाठ में भी सूचना है। कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया होगा। पाठ पढ़िए, नए शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए, नए शब्द और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए, नए शब्द या शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए। ये छात्रों के लिए सूचनाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं पाठ की। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वह नित्य नए सपने देखता था, उन्हें करने का प्रयास करता, दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता, सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता। यह एक कहानी है। कहानी की शुरुआत ऐसे ही होती है। बात बहुत पुरानी है, या किसी जंगल में, या एक राजा था या एक रानी थी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी एक राजा की कहानी है। तो बात बहुत पुरानी है, मतलब प्राचीन समय की बात है। एक राजा था, एक राजा के बारे में है। वह नित्य नए सपने देखता था। उसको नए नए सपने देखने की आदत थी। और सपने दो प्रकार के होते हैं, एक जो हम रात में सोने के बाद में देखते हैं, और एक जागते हुए देखते हैं। अपने वो सपने अलग होते हैं, वो हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चों का सपना होता है कि किसी का क्रिकेटर बनना, किसी का कुछ, या किसी का सपना बड़ी गाड़ी में घूमना, इस प्रकार से अलग अलग सपने। तो राजा को क्या है, सपने देखने का, नित्य वो नए सपने देखता था, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। और जो सपने देखता, खाली देखता ही नहीं, तो उन सपनों को पूरा करने की भी वो कोशिश करता रहता। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता। जो उसके सपने हैं, उसके मन में जो सपने रहते हैं या उसकी जो इच्छाएं हैं, वो क्या करता, दरबार में, जो उसके दरबार में गुणी और बुद्धिमान लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको वो अपने सपने सुनाता था। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता करता। अब वो राजा है, राजा तो अपने सपने पूरा करेगा नहीं, दूसरे लोगों के द्वारा वो पूरा कराएगा। लेकिन जो लोग इसको पूरा करते थे, उनकी वो सहायता भी लेता था या सहायता करता था पूरा करने के लिए। जैसे खुद है, तो खुद भी अगर कुछ पूरा कर सकता है, एक आदमी उस काम को पूरा कर सकता है, तो उनकी मदद लेता कि मैं किस प्रकार से इनको पूरा कर सकता हूँ। सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता। खजाना जिसके अंदर क्या है, पूरे राज्य की या राजा की कमाई होती है, कमाई रखी होती है। तो सपनों को अगर पूरा करने के लिए कहीं पे खर्चा लगता है, तो राजा आगे पीछे नहीं देखता और कुछ संकोच न करते हुए खजाने में से वो हमेशा पैसे खर्च करता या धन दौलत खर्च करने के लिए तैयार रहता, सपनों को पूरा करने के लिए। सफल होने पर उनको
सफल होने पर उनको सम्मानित करता, असफलता पर निराश नहीं होता बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता, कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। राजा क्या करता था, जब सपनों को अगर पूरा करना है तो अगर पैसों की कमतरता महसूस होती है तो राजा अपने खजाने में से पैसे देता था। सफल होने पर उनको सम्मानित करता। सपना अगर वो पूरा करने में जो उसके दरबारी है या काम करने वाले लोग हैं, अगर वो राजा के सपने को पूरा कर देते हैं तो उनको क्या है, उनका आदर सत्कार करता या उनको सम्मानित करता, उनको उपहार देता। सफलता असफलता पर निराश नहीं होता बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। अगर सपोज ऐसे भी हो जाता है, कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन हम अपने कार्य में सफल नहीं होते हैं, असफल रह जाते हैं, तो इस प्रकार से अगर राजा के सपनों को सफल करने में भी कुछ लोग या कई बार असफलता मिलती है तो राजा निराश नहीं होता, नर्वस नहीं होता और उनके ऊपर भी गुस्सा नहीं होता जो लोग प्रयास कर रहे हैं। गुस्सा न होकर के उनका उत्साह बढ़ाता। ओके, इस बार हम लोग क्या है, असफल रहे हैं लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे और प्रयास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग जरूर सफल होंगे। इस प्रकार से वो राजा जो है उनका उत्साह बढ़ाता रहता। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। हम असफल हुए लेकिन क्यों असफल हुए, उसका कारण क्या है, कारण खोज के या उन कमियों को खोज करके निकालता और उन कमियों को अगली बार जब हम प्रयास करेंगे तो उन कमियों को पूरा करके प्रयास करेंगे, उन कमियों को दोबारा हम दोहराएंगे नहीं। इस प्रकार से उन कमियों को पूरा करके दोबारा से प्रयत्न करने के लिए वो कहता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। राजा सबके साथ में अच्छा व्यवहार करता था। सपने किसके सपने थे, वो अपने राज्य के लिए देखता था, वो खुद के लिए नहीं। राज्य की भलाई किस में है, इस प्रकार से वो सपने देखता था। और राजा आवश्यकता पड़ती तो अपना खजाने का मुंह खोल देता, लोगों की मदद करता, कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होता। और यही कारण था कि लोग राजा के व्यवहार से, उसके बिहेवियर से खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। राजा कुछ भी कहें, वो राजा के साथ में जो राजा कहेगा वो काम करने के लिए वो हमेशा से तैयार थे, क्योंकि उनको पता था राजा जो भी काम करते हैं वो जनता की भलाई के लिए करते हैं, जनता की खुशी के लिए करते हैं। इसलिए राजा का जो भी निर्णय होगा वो उचित ही होगा। राजा जो भी निर्णय लेंगे जनता के हित में ही निर्णय लेंगे। और यही कारण था कि राज्य के सभी लोग राजा के व्यवहार से खुश थे और राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे, बिना सोचे समझे। तो इसी कारण राज्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। राजा के नाम समुद्र में हजारों मील दूर जाते, उसका यश फैलाते, नई बस्तियां बसाते, व्यापार करते। इस प्रकार राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया। किंतु इसके साथ साथ राजा की भी बढ़ गई। और यही कारण था कि राजा का राज्य जो है दिन दुनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा था, क्योंकि राजा का व्यवहार अच्छा था, राजा खुश था, लोग खुश थे। और सभी लोग खुशी खुशी काम करते हैं तो खुशी में बहुत अच्छा काम करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं। और दिल लगाकर काम करने की वजह से राजा का राज्य क्या है, अधिक प्रगति पर था या उन्नति कर रहा था। राजा नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते। जो राजा हैं उसके राज्य में जो काम करने वाले लोग हैं या राजा के जो नाव है वो समुद्र में हजारों मील तक दूर तक चले जाते थे, उसका यश फैलाते। और वहाँ जाके उनके जो राजा है उनका व्यवहार कैसा है, वो जनता के साथ में किस प्रकार से पेश आते हैं, यह सब उधर जाने के बाद में उधर के लोगों को भी वो बताते थे। नई बस्तियाँ बसाते। अगर लोगों को कुछ समस्याएं हैं तो उनको क्या है, घरों की समस्या है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो नई नई बस्तियों का निर्माण भी राजा करवाता था। व्यापार करते, गांव के लोगों को नया नया रोजगार, अगर नया रोजगार किसी को रोजगार नहीं है तो उसको कुछ ना कुछ व्यापार करवाते। इस प्रकार राजा, उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया।
और राजा का क्या है, राज्य की सीमाएं बढ़ने लगी, क्योंकि दूसरे लोग भी राजा के साथ में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। किंतु इसके साथ साथ राजा की कठिनाइयाँ भी बढ़ गई। अब अगर राज्य बढ़ेगा तो लोग बढ़ेंगे, अगर लोग बढ़ेंगे तो समस्याएं बढ़ेगी, लोग ज़्यादा हैं तो समस्याएं भी ज़्यादा होंगी। तो इस प्रकार राजा का राज्य तो बढ़ गया, किंतु साथ साथ उसकी कठिनाइयाँ भी बढ़ने लगी, उसको समस्याएं भी आने लगी। तो इस भाग में इतना ही, मिलते हैं अगले एक और भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।